गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमए के विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व के वीडियो में राजराज प्रथम की उपलब्धियों के साथ ही चोल राजवंश के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजेंद्र प्रथम जो राजराज प्रथम का पुत्र था और इसने 1014 से 1044 ईस्वी तक राज्य किया था। इसकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि अपने पिता की भांति ही वह भी महान सेनानायक व साम्राज्य निर्माता था। उसने अपनी सैनिक विजयों के फलस्वरूप चोल राज्य को अपने समय का सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य बना दिया। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। इसके द्वारा की गई विजयों से चोल साम्राज्य की सीमाएं दक्षिण में सिंघल द्वीप तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पार जावा, सुमात्रा व मलय द्वीप तक विस्तृत हो गई। राजेंद्र प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए निम्नलिखित विजय अभियान किए। सर्वप्रथम उसने केरल व पांड्यों पर विजय प्राप्त करी। केरल व पांड्यों पर विजय प्राप्त करने की जानकारी हमको तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने केरल तथा पांड्य राज्य को जीता और उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया। इन दोनों का एक पृथक राज्य निर्मित किया तथा उसका मुख्यालय मथुरा रखा गया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इस नए राज्य के शासन का कार्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया। इस प्रकार केरल व पांड्य चोल साम्राज्य के अंग हो गए। इसके बाद राजेंद्र प्रथम ने सिंघल अथवा लंका पर विजय प्राप्त करी, जिसकी जानकारी करंदे दान पत्र लेख से प्राप्त होती है। इसके अनुसार चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप पर आक्रमण करके वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया और उसे चोल राज्य भेज दिया। संपूर्ण सिंघल द्वीप पर चोल राजवंश का अधिकार हो गया और सिंघल द्वीप चोल साम्राज्य के अंतर्गत एक इकाई के रूप में जुड़ गया। इसके क्रम में ही राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों पर विजय प्राप्त करी। कल्याणी के चालुक्य व चोल नरेश राजेंद्र प्रथम के मध्य संघर्ष का मूल कारण वेंगी के चालुक्यों पर प्रभुत्व स्थापित करना था। कल्याणी के चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय व कलिंग के पूर्व गंग शासक ने विजयादित्य सप्तम का पक्ष का समर्थन किया, क्योंकि इसकी कल्याणी के चालुक्य शासक की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्रों विजयादित्य सप्तम तथा राजराज में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो गया था। प्रथम सेना चालुक्य राजधानी कल्याणी पर आक्रमण करने गई और कई युद्धों में चालुक्य सेना को पराजित होना पड़ा। चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर चालुक्य प्रभाव के विस्तार पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त करी। इसी क्रम में राजेंद्र प्रथम ने वेंगी पर अपना प्रभाव स्थापित किया। वेंगी के उत्तराधिकार युद्ध में चोल शासक ने राजराज के पक्ष का समर्थन किया तथा इसका विरोध करने वाले पक्षों का सफलतापूर्वक दमन किया। इस प्रकार वेंगी का चोल शासक राजेंद्र प्रथम के संरक्षण में चालुक्य शासक बना। इसी क्रम में राजेंद्र प्रथम ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी। कलिंग के पूर्वी गंग शासक मधु का मानव 1019 से 1038 ईस्वी में इसने राज्य किया था और उसने वेंगी के उत्तराधिकार संघर्ष में कल्याणी के चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय का साथ दिया था।
चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने जयसिंह को पराजित किया और उसके बाद कलिंग के गंग नरेश को भी पराजित कर दिया। नेक्स्ट, पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त करी। पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए राजेंद्र प्रथम ने समीपवर्ती क्षेत्र के अन्य राजाओं को परास्त किया। चोल सेना बंगाल के परास्त नरेशों के सिरों पर गंगा जल से भरे हुए घट रखवाकर अपने राज्य तक ले गई। यह एक साहसिक अभियान था और इसी विजय की स्मृति स्वरूप राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करी। उसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नगर भी बसाया और एक विशाल तड़ाग का निर्माण भी किया और उसमें कहा जाता है कि उसमें उस तड़ाग में गंगा का जल डाला। इसी क्रम में राजेंद्र प्रथम ने केवल स्थलीय प्रदेशों तक ही नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी के पार के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। राजेंद्र ने 1025 ईस्वी में श्री विजय राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी शक्तिशाली नौसेना को भेजा। श्री विजय राज्य में मलाया, प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप भी शामिल थे। चोल अभिलेख से विदित होता है कि राजेंद्र प्रथम ने समुद्र की उत्ताल तरंगों के बीच बहुसंख्यक जहाज भेजे। राजेंद्र ने श्री विजय और मलायडूर, मणिलिंगम, इलंगाशोक, कडारम आदि नगरों पर अपना अधिकार प्राप्त करा। राजेंद्र प्रथम ने का जो सैनिक अभियान था वह बहुत महत्वपूर्ण था। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय राज्य पर अपनी विजय स्थापित की और चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारतीय व्यापार के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इसकी जानकारी सुमात्रा के एक तमिल अभिलेख से भी प्राप्त होती है। इसी क्रम में उसने केरल, पांडे व सिंघल के विद्रोहों का भी दमन किया। राजेंद्र चोल के शासनकाल के अंतिम दिनों में इन्होंने विद्रोह कर दिया था, अतः इन विद्रोहों का दमन राजेंद्र प्रथम ने किया। राजेंद्र प्रथम ने कल्याणी के चालुक्य से भी पुनः संघर्ष किया। ये सब राजेंद्र प्रथम के अंतिम दिनों की बात है और अंतिम समय में उसका जो समय था वह काफी कठिन बीता। राजेंद्र चोल की मृत्यु हो गई और राजाधिराज चोल शासक बना। राजाधिराज चोल ने चालुक्य सेना को पराजित कर वेंगी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। इस प्रकार राजेंद्र प्रथम ने अपने साहसिक सैन्य अभियानों के माध्यम से चोल राज्य की सीमाओं और प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि करी। अपनी शक्ति को सार्वजनिक स्मृति देने के लिए उसने कडारम कोंड, मुंडी कोंड और गंगई कोंड की उपाधियां धारण करी। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम बता रहे हैं कि उसने गंगई कोंड चोलपुरम में शिव मंदिर का निर्माण किया था और यह मंदिर बहुत ही उसके लिए उपलब्धि का विषय था, जो द्रविड़ चोल कला का श्रेष्ठ नमूना है। उसने एक वैदिक शिक्षा के लिए एक संस्थान की भी स्थापना करी। इस संस्थान में 340 छात्रों को वेद, न्याय, मीमांसा, व्याकरण आदि की शिक्षा दी गई। अपने विद्या प्रेम का परिचय देते हुए राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल की उपाधि धारण करी। राजेंद्र प्रथम का काल चोल राजवंश के लिए राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से उत्कृष्टता पूर्वक शासन रहा, क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियों में जिस प्रकार शिव मंदिर का निर्माण हुआ, वैदिक शिक्षा का संस्थान खोला गया, उसी प्रकार राजनीतिक उपलब्धियों में एक बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार भी राजेंद्र प्रथम ने किया। अपने पिता की ही भांति वह एक बहुत ही कुशल प्रशासक था, कुशल राजनीतिज्ञ था
और कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण ही आज भी इतिहास में उसका चोल शासकों में उसका नाम बड़े आदर की दृष्टि से लिया जाता है। धन्यवाद। इसके बाद उत्तराधिकारियों के नाम भी इसमें राजाधिराज राजेंद्र सैनी सेकंड, वीर राजेंद्र,